अगले लेक्चर में हम कक्षा 7 हिंदी विषय में तीसरी इकाई कुत्ते की वफादारी में सेठ का चोरी हुआ माल सामान कुत्ते ने दिखाकर वापस दिलाने से सेठ की खुशी का पार नहीं रहता। इसलिए वह अपने मालिक के पास जाने के लिए मुक्त कर दिया। यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके आगे अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा, कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। उसने बेवफाई की है। अब सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा न ताव देखा। बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। यहाँ जबान काटना यानी कि निशा दिखाना और बेवफाई तो बेईमानी करना। यहाँ मुहावरा है, आओ न देखना न ताव देखा। आओ न देखा न ताव देखा, बिना सोचे समझे काम करना। बेहोश हो जाना यानी कि मूर्छित हो जाना। तो कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखकर वह मन ही मन सोचता है कि कुत्ते ने मेरे साथ बेईमानी की और मैंने सेठ के यहाँ मैंने गिरवी रख कर आया था, तो कुत्ता बेवफाई करके वहाँ से भाग आया। यह सोचकर वह उस पर लाठी का प्रहार करता है और लाठी के प्रहार से कुत्ता बेहोश यानी कि मूर्छित हो जाता है और वहाँ गिर पड़ता है। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने उसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपया लौटा दिया है। सूद समेत रुपया लौटाना यानी कि ब्याज सहित रुपया वापस करना। अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी की गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। जब सेठ के घर में चोरी होती है तो वह जंगल में लेकर जाता है और वहाँ खुद कर अपना माल सामान वापस दिलवाया था। तो खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। जो लाठी का प्रहार किया था, इससे कुत्ता बेहोश होकर मर जाता है। उसका मृत शरीर अपने गोद में लेकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ मुहावरा है, फूट फूट कर रोना यानी कि जोर जोर से रोना। तो कुत्ते को मृतदेह लेकर अपने गोद में लेकर वह जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। तो इस पाठ से हमें यह बोध मिलता है कि जो भी हम कार्य करें तो कार्य करने से पहले हमें सोच विचार करना चाहिए। कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। उसने वह वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के रांधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और वह उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो यहाँ पाठ पूर्ण होता है। अब आपको स्वाध्याय में होमवर्क में मुहावरे लिखना है और उसका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य बनाना है और कहावत है उसका अर्थ आपको लिखकर उसके बारे में 5-6 पंक्तियाँ लिखनी है। अभ्यास देखिए। तो दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। तीसरा प्रश्न है, शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो वह लिखना है,
चौथा प्रश्न है, यह नहीं लिखना। पांचवा प्रश्न है, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। तो यहाँ विरोधी शब्द आपको, यानी कि विरोधी हो तो विरोधी या लिंग परिवर्तन, यहाँ है राजा तो रानी, ग्वाला तो ग्वालिन, अभिनेता तो अभिनेत्री, शेर तो शेरनी, सुनार तो सुनारनी, ऊँट तो ऊँटनी, लुटेरा लुटेरी, बंजारा तो बंजारीन, सेठ तो सेठानी। स्वाध्याय है, स्वाध्याय खास करना है जो ढांचे पर से आपको कहानी लिखनी है। एक नौकर द्वारा हार की चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को साथ साथ इसकी लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात करना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाला नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। यह कहानी आपने सुनी होगी कि सेठ युक्ति करता है और एक लकड़ी देता है, तो चोर ऐसा मन में सोचता है कि मैं, हार चुराने वाला चोर ऐसा मन में सोचता है कि मैं 1 इंच लकड़ी काट दूंगा तो 1 इंच बढ़ेगी, तो वह काट देने से लकड़ी उतनी ही हो जाएगी, तो वह 1 इंच लकड़ी काट डालता है। तो उसके द्वारा 1 इंच की लकड़ी काटने से लकड़ी की चौड़ाई कम हो जाती है और वह पकड़ा जाता है। ऐसी कहानी है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यह भी आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य से फिर से लिखिए। आपको लिंग परिवर्तन है, पहला उदाहरण दिया है, घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ी, घोड़ा का लिंग परिवर्तन घोड़ी होता है तो घोड़ी दौड़ रही है। सेठ तो वहाँ सेठानी लगाना है। बंजार है तो बंजारीन, ऊँट तो ऊँटनी, लड़का तो लड़की। प्रश्न नंबर 4 में देखिए तो लिंग आधारित शब्दों के जोड़ मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। शिष्य तो शिष्या, नागिन तो नाग, शिक्षक तो शिक्षिका, घोड़ा तो घोड़ी, गाय तो बैल। तो यहाँ इसकी जोड़ बनाकर सभी का वाक्य में प्रयोग लिखना है। उदाहरण दिया है गाय और बैल, वाक्य प्रयोग लिया, गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है। बैल के लिए वाक्य दिया है, बैल किसान का दोस्त है। प्रश्न नंबर 5 है, संज्ञा पहचानिए। तो यह हम सबसे पहले भाषा सज्जता में संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे और उसके बाद यह प्रश्न लिखेंगे। तो यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं।